जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अफसाने और इतिहास में। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो हर घर, हर गली, हर शहर में गूंज रहा है, भारत में बेरोजगारी। देखिए, सवाल सीधा है, जब देश में सबसे ज़्यादा युवा हैं तो नौकरियां सबसे कम क्यों हैं? अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के हिसाब से 2025 की शुरुआत में भारत की बेरोजगारी दर 7.8% के आसपास है। पर असली चिंता की बात ये नहीं है। असली चिंता की बात यह है कि 15 से 29 साल के युवाओं में ये दर 17% से भी ज़्यादा है। मतलब कि देश का हर छठवां युवा आज भी नौकरी ढूंढ रहा है। और अगर रूरल एरिया की बात करें तो गांव में भी अब कृषि क्षेत्र में काम बहुत कम हो गया है और किसान के घर का बेटा अब खेती करना भी नहीं चाहता है और शहर में नौकरी उसको मिल भी नहीं रही है। अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरिया में सिचुएशन और भी ज़्यादा टाइट है। हर शहर में लाखों एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं, डिग्री है पर काम नहीं है। चलिए अब समझते हैं कि ये बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या क्यों बनी हुई है। इसका पहला सबसे बड़ा कारण है स्किल्स और एजुकेशन का मिसमैच। हमारे देश में हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा छात्र ग्रेजुएट्स होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 से 25% ही इंडस्ट्री के लायक स्किल्स रखते हैं। मतलब कॉलेज तो पास आउट हो गए हैं, आपको डिग्री मिल गई है, पर रियल दुनिया के काम में जो यूज़ होने वाली स्किल्स हैं वो आती ही नहीं है, जैसे कम्युनिकेशन, टेक्निकल नॉलेज या डिजिटल अवेयरनेस। अब इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? प्राइवेट सेक्टर का स्लो ग्रोथ। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री में नए जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। देखिए, चाइना ने अपनी इकोनॉमी को फैक्ट्री बेस्ड मॉडल बनाया है और हमने सर्विस सेक्टर पे भरोसा रखा, जहां बहुत लिमिटेड लोगों को ही जॉब मिलती है। अब तीसरे कारण पे आते हैं, गवर्नमेंट जॉब का लिमिटेड होना। सरकारी नौकरी मिले ये सब चाहते हैं, पर हर साल लाखों फॉर्म भरे जाते हैं और वैकेंसीज होती है कुछ हज़ार, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस साथ में स्लो होता है, पेपर लीक भी है, एग्ज़ाम डिले और कोर्ट केसेस, ये तो बहुत कॉमन बातें हो गई हैं। चौथा कारण समझते हैं, ऑटोमेशन और एआई। मशीन और टेक्नोलॉजी अब इंसान का काम कर रही है। कॉल सेंटर में चैटबॉट आ गए हैं, फैक्ट्री में रोबोट्स लग गए हैं और ऑफिसेज में सॉफ्टवेयर अकाउंटेंट बन गए हैं। अब आते हैं उस पार्ट पे जिसके बारे में लोग बहुत कम ही बात करते हैं। देखिए, इंडिया में अंडर एम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मल जॉब बढ़ रही है। मतलब लोग काम तो कर रहे हैं पर उनकी इनकम और स्टेबिलिटी दोनों जीरो के आसपास है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक ग्रेजुएट जोमेटो में डिलीवरी कर रहा है या एक डिप्लोमा होल्डर एक डेली वेज पे जॉब कर रहा है। कहने के लिए तो वो टेक्निकली एम्प्लॉयड है, पर एक्चुअली वो बेरोजगार ही है, क्योंकि वो अपनी स्किल के हिसाब से जॉब नहीं कर रहा है। आज के यूथ को कैरियर नहीं, सिर्फ एक एडजस्टमेंट मिल रही है। यही वजह है कि यूथ फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी और माइग्रेशन बहुत कॉमन हो चुका है। हर एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद ट्विटर ट्रेंड करता है #पेपर लीक, और ये सब बस न्यूज़ नहीं, एक जनरेशन की पूरी कहानी हो चुकी है। अब गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को समझा है और कुछ एफर्ट भी डाले हैं इसके लिए, जैसे कि स्किल इंडिया मिशन, यूथ को ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन देना, PM विश्वकर्मा योजना, ट्रेडिशनल वर्कर को सपोर्ट करना, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया। इसमें आप नए बिजनेस और जॉब क्रिएट करते हैं। रोजगार मेला इनिशिएटिव, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट फास्ट करना। पर प्रॉब्लम यह है कि ग्राउंड लेवल पे स्कीम का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यूथ तक ये पहुँच ही नहीं रहा है। तो इसमें हमें अवेयरनेस और ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेरोजगारी का हाल सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम और माइंडसेट दोनों को बदलना होगा। कॉलेज में डिग्री के साथ साथ स्किल्स और इंटर्नशिप पर काम करना होगा। ये चीज़ें तो कंपलसरी होनी चाहिए कॉलेज में। यूथ को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और फ्रीलांसिंग वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देश में एग्रीकल्चर, EV इंडस्ट्रीज, सोलर एनर्जी, टूरिज्म, डिजिटल मार्केटिंग, हेल्थ सेक्टर, इस एरियाज़ में बहुत ज़्यादा स्कोप है, पर अवेयरनेस और ट्रेनिंग चाहिए। और सबसे बड़ा काम है, जॉब ढूंढने से पहले अपने स्किल्स बढ़ाओ। दोस्तों, भारत के पास युवाओं का सबसे बड़ा यूथ पावर है, लेकिन अगर ये पावर बेकार बैठा रहे तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए दोस्तों, बेरोजगारी सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक सामाजिक और आर्थिक चिंगारी भी है। हमें अपनी जनरेशन के लिए सिर्फ नौकरी नहीं, एक सिस्टम भी बनाना होगा जहां मेहनत और स्किल्स दोनों की कीमत हो। ये था आज का विषय, भारत में बेरोजगारी की असली तस्वीर। मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं अफसाने और इतिहास। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल अफसाने और इतिहास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।